हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम शुरू करेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है कि टोटल फोर्स ऑन ए गिवन चार्ज इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द गिवन चार्ज बाय ऑल द चार्जेस। ठीक है, तो यही स्टेटमेंट मैंने यहां पे भी लिखा है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ये आपका हेडिंग है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, तो क्या स्टेटमेंट किया दिया है मैंने यहाँ पे भी। इट स्टेट्स दैट द टोटल फोर्स ऑन ए गिवन चार्ज इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द गिवन चार्ज बाय ऑल द चार्जेस। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं दैट इज F1 वेक्टर इक्वल टू वेक्टर F12 प्लस वेक्टर F13 प्लस डॉट डॉट वेक्टर F1n। ये इसका स्टेटमेंट है और ये इसके लिए फॉर्मूला है। ठीक है, इसको आप नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, तो ये डायग्राम मैंने यहाँ पे बना दिया है। देखिए, यहाँ पे हमने चार्ज कंसीडर किए हैं Q1, Q2, Q3। तो Q1 पे नेट फोर्स हमको निकालना है, किसकी वजह से, ड्यू टू Q2 की वजह से, ड्यू टू Q3 की वजह से। ठीक है, इसका पोजिशन वेक्टर जो है Q1 के लिए पोजिशन वेक्टर R1 दिखाया हमने, Q2 के लिए पोजिशन वेक्टर R2 दिखाया है और Q3 के लिए ओरिजिन से पोजिशन वेक्टर R3 दिखाया है। ठीक है, अब यहां से Q3 से Q1 का जो पोजिशन वेक्टर है वो R31 है, क्योंकि 3 से हम 1 पे जा रहे हैं इसलिए वेक्टर R31। ठीक है, यहां से Q2 से Q1 के लिए पोजिशन वेक्टर क्या है, R21, क्योंकि 2 से 1 पे जा रहे हैं इसलिए R21। ठीक है, इनके लिए फोर्स दिखाया है। Q3 की वजह से जो Q1 पे फोर्स लगेगा F13 लगेगा, Q1 पे जो Q2 की वजह से फोर्स लगेगा F12 लगेगा। अब ये देखने वाली बात है कि यहाँ पे डायरेक्शन इधर ही क्यों है। ठीक है, देखिए हमेशा जो है स्टडी चार्ज जिसपे हम स्टडी करते हैं, जिसपे हम किस पे फोर्स निकाल रहे हैं, Q1 पे, तो Q1 क्या हुआ हमारा स्टडी चार्ज। ये कैसे हुए, फिक्स चार्जेस हैं, जिनकी वजह से फोर्स निकालना होता है वो फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, तो अब ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव है, तो कौन मूवेबल होगा, रिपल्सन होगा, तो जो स्टडी चार्ज है वही मूव कर सकता है। ठीक है, तो ये मूविंग टेंडेंसी रखेगा, तो इसलिए डायरेक्शन जो होगी रिपल्सन की वजह से, ये तो फिक्स्ड है, तो ये मूव करेगा तो डायरेक्शन इसकी इधर आएगी। ठीक है, ऐसे ही जब Q3 की वजह से निकालेंगे यहाँ पे फोर्स, तो इन दोनों में भी रिपल्सन होगा तो कौन मूव करेगा, हमेशा स्टडी चार्ज मूवेबल होता है, यानी कि मूविंग टेंडेंसी शो करेगा, इधर इसकी डायरेक्शन दिखाएंगे फोर्स की, इसलिए। ठीक है, क्योंकि यही मूव कर सकता है, ये तो फिक्स्ड है, इस डायरेक्शन इधर आएगी। ठीक है, अब इनकी जो नेट डायरेक्शन है वो यहाँ कहीं आएगी, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से निकालेंगे हम। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले फोर्स ऑन Q1 बाय Q2। तो Q1 पे Q2 के जो फोर्स लगेगा, वेक्टर F12 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 वेक्टर का क्यूब, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ठीक है, ये होगी इक्वेशन नंबर 1, डाल लेंगे इसको। ऐसे ही फोर्स ऑन Q1 बाय Q3 की वजह से फोर्स निकाल लेंगे। ठीक है, Q1 पे तो कितना हो जाएगा, F13 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 अपॉन R1 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का क्यूब, क्योंकि हम वेक्टर फॉर्म में ले रहे हैं ये, और यहां पे आ जाएगा R1 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। इसी तरह से हम Q4 की वजह से निकाल सकते हैं, Qn की वजह से निकाल सकते हैं। तो हम रिजल्टेंट फोर्स यदि निकालें तो क्या आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, तो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो फोर्स होगा F1 इज इक्वल टू होगा F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर प्लस डॉट डॉट F1n वेक्टर। ठीक है, अब इसकी यदि वैल्यू डालते हैं तो देख रहे हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 ये दोनों में है। ठीक है, तो ये कॉमन ले लेंगे हम,
तो F1 वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे Q2 और Q3 है, ठीक है। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, समेशन की फॉर्म में लिख लेंगे। तो समेशन I इज इक्वल टू 2 से लेके n तक हो सकता है, और इसकी जो वैल्यू होगी यहाँ पे क्या हो जाएगा, R1 माइनस RI, ठीक है। R1 वेक्टर माइनस RI वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड में R1 वेक्टर माइनस RI वेक्टर का मैग्नीट्यूड का क्यूब, ठीक है। क्योंकि अब देखिए यदि हम I की वैल्यू क्या डालेंगे यहाँ पे 2, तो ये हो जाएगा R1 माइनस R2। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2। 3 डालेंगे, ठीक है, क्योंकि I की वैल्यू क्या कहां तक वेरी कर रही है, 2 से लेकर के n तक, 3 4 5 6 n तक जाएगी। तो 3 डालेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, R1 माइनस R3 अपॉन R1 माइनस R3 का क्यूब, इस तरह से आता जाएगा, ठीक है। तो ये इसका हमने प्रूफ कर दिया है, जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को हमने प्रूव किया, ठीक है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें और इसको नोट डाउन कर लें, ठीक है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे किस तरह के न्यूमेरिकल आते हैं, तो यहाँ पे मैंने नोट डाउन किया है न्यूमेरिकल। ये ए और बी 2 पॉइंट हैं जिनके ऊपर चार्जेस रखे हैं। 10 की पावर माइनस 5 कूलम ए पे रखा है, माइनस 10 की पावर माइनस 5 कूलम जो है बी पे रखा है। तो ये कहता है कि हमें पी पे फोर्स निकालना है, जो कि वहां पे चार्ज रखा है 1 माइक्रोकूलम, ठीक है। इनके बीच का जो डिस्टेंस दिया है वो है 0.2 मीटर, ठीक है। इनके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, हमें पी पे फोर्स निकालना, जो कि कहां पे है, मिड में है ये, ठीक है। अगर ये मिड में है तो ये डिस्टेंस भी कितनी होगी, 0.1 मीटर होगी, और ये डिस्टेंस भी कितनी होगी, 0.1 मीटर होगी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फोर्स निकालेंगे पी पे ड्यू टू ए। तो यहां पे लिखेंगे फोर्स ऑन पी ड्यू टू ए। तो कितना हो जाएगा, फोर्स ऑन पी ड्यू टू ए हम इस तरह दिखाएंगे, एफ पी ए इज इक्वल टू, तो फॉर्मूला लगाएंगे के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, इसमें वैल्यू डालेंगे। के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 की वैल्यू 10 की पावर माइनस 5 कूलम, ठीक है। Q2 पे कितना चार्ज है, 1 माइक्रोकूलम। 1 माइक्रोकूलम किसके बराबर होता है, 10 की पावर माइनस 6 कूलम की, ठीक है। क्योंकि ये छोटी यूनिट है इसलिए स्टैंडर्ड यूनिट बनानी पड़ेगी कूलम में, ठीक है। तो ये दूसरा चार्ज कितना है, ये आपका 10 की पावर माइनस 5 कूलम है Q1। Q2 चार्ज है 10 की पावर माइनस 6 कूलम, ठीक है। अपॉन डिस्टेंस कितनी इनके बीच की, 0.1 मीटर। तो ये हो जाएगा 0.1 का स्क्वायर, ठीक है। इसको यदि सिंप्लीफाई करते हैं तो फोर्स ऑन पी ड्यू टू ए आपका आ जाएगा एफ पी ए इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे पावर कितनी है, -5 -6, तो कितनी होगी, -11, प्लस की कितनी है 9, नीचे 0.1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0.01। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर माइनस 11 अपॉन 0.01, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो पावर कितनी हो जाएंगे, ऊपर जाकर के ये पॉइंट हटेगा तो 100 चला जाएगा, ये पॉइंट हटा तो यहाँ पे हमने 100 मल्टीप्लाई कर दिया। तो पावर जो है प्लस की 11 होगी और माइनस की 11, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये फोर्स 9 न्यूटन का फोर्स आ गया, ठीक है। डायरेक्शन किधर आएगी, अब देखिए हम स्टडी किस पे कर रहे हैं, पी पे। जो चार्ज 1 माइक्रोकूलम है वो पी पे है, तो पी पे स्टडी चार्ज है। स्टडी चार्ज ही मूवेबल होता है, क्योंकि ये भी कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और ये भी पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन होगा, डायरेक्शन किधर से होगी, यही इधर मूव कर सकता है ऐसे इधर की साइड में, तो डायरेक्शन होगी ए से पी की तरफ। तो यहां पे लिख देंगे ए टू पी, ए टू पी। अब हम क्या निकालेंगे, फोर्स ऑन पी निकालेंगे ड्यू टू बी। तो फोर्स ऑन पी ड्यू टू बी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, इसमें भी सीधे वैल्यू रख देंगे 9 इंटू 10 की पावर 9, के की वैल्यू के Q1 आपका कितना है यहाँ पे, ये दो चार्जेस है, तो यानी कि 10 की पावर माइनस 6 कूलम इंटू 10 की पावर माइनस के 5 कूलम, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज लेना होता है, अपॉन डिस्टेंस कितनी है 0.1 का स्क्वायर। तो देख रहे हैं सारा डेटा सेम है ऊपर की तरह ही, तो ये फोर्स भी कितना आ जाएगा, 9 न्यूटन आएगा ये भी, ठीक है। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, देखिए ये आपका नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। हमेशा कौन मूवेबल होता है, स्टडी चार्ज। स्टडी चार्ज कितना है, जो पी पे रखा हुआ है। तो डायरेक्शन क्या शो करेगा, ये भी, इसकी लिए भी डायरेक्शन इधर शो हो जाएगी, ठीक है, यानी कि पी टू बी। तो ये डायरेक्शन हो जाएगी इसकी पी टू बी। अब ये देख रहे हैं दोनों एक ही लाइन में लगे हुए, दोनों फोर्स स्ट्रेट लाइन पे हैं, और दोनों की डायरेक्शन भी क्या है, सेम है, एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है। ए टू पी, ये आपका पी से फिर बी की तरफ है आगे। तो नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, देयरफॉर एफ पी
फोर्स नेट फोर्स ऑन पी इक्वल टू होगा एफ पी ड्यू टू ए प्लस एफ पी ड्यू टू बी अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, इसमें यदि वैल्यू रख देंगे तो एफ पी की वैल्यू आ जाएगी, तो एफ पी इज इक्वल टू हो जाएगा 9 न्यूटन प्लस 9 न्यूटन इज इक्वल टू 18 न्यूटन। तो ये हमारा नेट फोर्स आएगा इस तरह से। तो इस तरह से न्यूमेरिकल को हम सोल्व कर लेंगे। तो इसको आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैंने यहाँ नोट किया है, ए पे चार्ज रखा है 10 की पावर -5 कूलम, बी पे चार्ज रखा है -10 की पावर -5 कूलम, इनके बीच का डिस्टेंस है 0.2 मीटर। अब हमने क्या किया चेंज थोड़ा सा, ये जो चार्ज था पी पे वो हमने इधर रख दिया है। ठीक है, पी पॉइंट को यहाँ कंसीडर कर लिया है, जो कि ए से 0.1 मीटर की डिस्टेंस पे है, और यहाँ हमने 1 माइक्रो कूलम चार्ज कंसीडर किया है। ठीक है, हमें इस पी पॉइंट पे फोर्स निकालना है। ठीक है, तो वही काम करेंगे हम। सबसे पहले फोर्स अकॉर्डिंग टू कूलम्स पे फोर्स पी पे निकालेंगे ड्यू टू ए की वजह से। तो सबसे पहले फोर्स ऑन पी ड्यू टू ए निकालेंगे, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। के की वैल्यू डालेंगे 9 इंटू 10 की पावर 9। Q1 पी पे ए की वजह से निकल रहा है, तो Q1 पे चार्ज कितना है, यहाँ पे Q1 की वैल्यू 10 की पावर -5 कूलम, -5 कूलम। इसके बीच पे चार्ज है 1 माइक्रो कूलम, यानी कि 10 की पावर -6 कूलम मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 कूलम अपॉन डिस्टेंस कितना है इसके बीच का 0.1 मीटर। तो ये डिस्टेंस रख लेंगे 0.1 का स्क्वायर। ठीक है, तो देख रहे हैं सारी वैल्यू किस तरह से है, ये माइनस के 6 हो जाए 11 हो जाएंगे, -5 -6 हो के -11, ये 9 है, ये 0.01 का स्क्वायर, ये 0.1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.01, ऊपर जाएगा तो उसको सोल्व कर लेंगे तो 100 हो जाएगा, तो पावर एडजस्ट हो जाएंगी इसकी। तो देख लीजिए किस तरह सोल्व करना है। फोर्स ऑन पी ड्यू टू ए इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर -11, और नीचे कितना हो जाएगा 0.01। ठीक है, इसका स्क्वायर, तो इसको हटाया तो यहाँ से 100 ऊपर जाएगा, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना आता है 9 न्यूटन, जैसे ही पहले आया था। ठीक है, डायरेक्शन देख लीजिए हम यहाँ पे, स्टडी चार्ज मूवेबल होता है, क्योंकि पी पे जो हमें स्टडी चार्ज रखा हुआ हमारा जिसमें हमें फोर्स निकालना है यही मूवेबल है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव। अब क्या होगा यहाँ पर रिपल्सन, रिपल्सन होगा तो कौन मूव करेगा, जो पी पे चार्ज रखा वो मूवेबल होगा। तो कैसी टेंडेंसी होगी इसकी मूव करने की, एस, यानी कि इसकी जो डायरेक्शन होगी वो होगी ए टू पी। तो यहाँ पे लिख देंगे डायरेक्शन क्या हो जाएगी ए टू पी। ए टू पी इसकी डायरेक्शन आ जाएगी फोर्स की, फोर्स ऑन पी ड्यू टू ए की। ठीक है, अब इसी तरह से फोर्स ऑन पी ड्यू टू बी निकालेंगे जब हम, तो ये चार्ज पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो क्या होगा इनमें अट्रैक्शन, अट्रैक्शन होगा तो कौन मूवेबल है, स्टडी चार्ज ही मूव करेगा, किधर करेगा, इसकी तरफ करेगा, तो ये इसकी डायरेक्शन यहाँ ऐसे आएगी। ठीक है, यानी कि इसकी डायरेक्शन आएगी पी टू बी की तरफ। ठीक है, अब ऐसे ही फोर्स ऑन पी निकाल लेंगे ड्यू टू बी की वजह से, तो फोर्स ऑन पी ड्यू टू बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब देखो पी पे फोर्स निकालना है बी की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे 1 माइक्रो कूलम है, और यहाँ पे आपका 10 की पावर -5 कूलम है। ठीक है, तो के की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगी 9। ठीक है, Q1 इंटू 10 की पावर -6 इंटू Q2 10 की पावर -5 अपॉन डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहां से यहां तक की टोटल डिस्टेंस हो गई 0.1 मीटर ही है, 0.2 मीटर ही है, यानी कि 0.3 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, इसको यदि सोल्व करते हैं तो एफ पी बी इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर -11 अपॉन 0.09, पॉइंट हटाएंगे तो 100 ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे 9 से ये 9 कट जाएगा, और पावर भी टोटल एडजस्ट हो रही है, तो पावर भी कट रही है, यहां से ये जो है +11, ये -11। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा आंसर 1 न्यूटन। अब 1 न्यूटन जो फोर्स आया इसकी डायरेक्शन क्या होगी देखिए। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अट्रैक्शन होगा, स्टडी चार्ज ही मूवेबल है, तो इसकी डायरेक्शन क्या शो करेगा पी टू बी, तो यहाँ पे डायरेक्शन आ जाएगी पी टू बी। ठीक है, अब ये डायरेक्शन अपोजिट है एक दूसरे से। ठीक है, तो क्या करेंगे नेट फोर्स निकालने के लिए बड़े में छोटे को माइनस कर देंगे, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा एफ पी इज इक्वल टू फोर्स ऑन पी ड्यू टू बी, फोर्स ऑन पी ड्यू टू बी माइनस फोर्स ऑन पी ड्यू टू ए। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या आ जाएगा एफ पी फोर्स जो आएगा इक्वल टू 9 - 1, यानी कि इक्वल टू 8 न्यूटन, यानी कि फोर्स ऑन पी जो आया नेट इक्वल टू आया आपका 8 न्यूटन। ठीक है,
तो इस तरह से हम सोल्व कर सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसे नोट कर लें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी हर साइड कैसी है, डी, ठीक है। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट, ये पी पॉइंट। यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, कैपिटल क्यू, और यहाँ पे स्मॉल क्यू चार्ज है। हमें निकालना फोर्स ऑन पी। फाइंड एफ पी, फोर्स निकालना पी पर कि क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, स्टडी चार्ज ये है, ठीक है, जो पी पे रखा हुआ है, प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है। तो सबसे पहले फोर्स ऑन पी निकालेंगे ड्यू टू ए की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे निकालेंगे फोर्स ऑन पी ड्यू टू ए। तो एफ पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, के Q1 Q2, के Q1 की वैल्यू क्या है, Q, कैपिटल Q, Q2 की वैल्यू स्मॉल q, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, यानी कि इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, डी स्क्वायर, ठीक है। इस फोर्स को हम ले लेते हैं इक्वल टू एफ नोट। ये मैंने एफ नोट कंसीडर कर लिया, ठीक है, ये एफ नोट मान लिया। अब इसकी डायरेक्शन किधर आएगी, देखिए डायरेक्शन जो होगी, ये स्टडी चार्ज यहाँ पे है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, दोनों में क्या होगा, रिपल्सन। तो डायरेक्शन क्या शो करेगा, ये डायरेक्शन शो करेगा ये फोर्स ऑन पी ड्यू टू ए, ठीक है, ये इसकी डायरेक्शन होगी, और जो कि इक्वल टू मैंने एफ नोट ले लिया है, ठीक है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, फोर्स ऑन पी निकालेंगे ड्यू टू बी। तो इसकी डायरेक्शन क्या आ जाएगी, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इसलिए रिपल्सन होगा, तो इसकी डायरेक्शन ये बनेगी, यानी कि फोर्स ऑन पी ड्यू टू बी। और ये भी क्या है हमारा, एफ नोट है, ठीक है, ये भी एफ नोट है। ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये एंगल भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा, ठीक है। तो निकाल लीजिए यहां से फोर्स ऑन पी ड्यू टू बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू बाई डी स्क्वायर हो जाएगा इसे उसी तरह से। और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये भी हमने सेम है तो एफ नोट ले लिया, कंसीडर कर लिया। डायरेक्शन क्या होगी यहां से, इसकी डायरेक्शन यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। यहां से डायरेक्शन हो जाएगी ऊपर वाले के लिए, यहाँ पे निकाला था तो ये पी पे है ए की वजह से, ठीक है, तो रिपल्सिव फोर्स है ये, तो ए टू पी डायरेक्शन हो जाएगी यहाँ पे, ए टू पी। और यहाँ पे क्या डायरेक्शन है, बी टू पी, बी टू पी। अब ये देख लीजिए दोनों फोर्स कैसे आ रहे हैं, इक्वल फोर्स आ रहे हैं, ठीक है। डायरेक्शन 60 डिग्री एंगल पे लगे हुए दोनों फोर्स, दोनों डायरेक्शन अलग अलग है, तो एक स्ट्रेट लाइन में तो है नहीं कि इनको हम सीधे ऐड कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से, ठीक है। तो यहाँ किसी एंगल पे है, तो यहाँ क्या करेंगे हम, जब दो फोर्स इक्वल होते हैं, ठीक है, ये कंडीशन लिख लीजिए, व्हेन एफ पी ए इज इक्वल टू किसके बराबर, एफ पी बी, दोनों फोर्स इक्वल है जब, ठीक है। जब एफ पी और एफ पी बी इक्वल होते हैं दो फोर्स, तो उनका नेट फोर्स जो आएगा वो किससे आएगा, इसका फॉर्मूला लिख लीजिए यहाँ पे। तो एफ पी इज इक्वल टू हो जाएगा 2, और ये कैसे है दोनों, एफ नोट के बराबर है, ठीक है, तो 2 एफ नोट कोस थीटा बाई 2। ये फॉर्मूले से हम नेट फोर्स निकाल लेंगे, ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो एफ पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 एफ नोट हो गया आपका, ठीक है, कोस थीटा बाई 2, यानी कि कोस, यहाँ पे एंगल कितना है 60, तो ये हो जाएगा 60 बाई 2, तो 60 बाई 2 यानी कि 30 डिग्री, ठीक है। अब कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, और एफ नोट की वैल्यू भी हम रख सकते हैं इनमें से, दोनों चूंकि सेम है। तो एफ पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 के क्यू बाई डी स्क्वायर इंटू √3/2, ये 2 से 2 कैंसिल, तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा, तो एफ पी इज इक्वल टू √3 के क्यू बाई डी स्क्वायर, और जिसको हम इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, √3 एफ नोट लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका रिजल्टेंट फोर्स आएगा, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसको नोट कर लें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक स्क्वायर है ABCD, ठीक है। यहाँ पे चार्ज रखा है डी पे 4Q, यहाँ पे ए पे रखा है 2Q, और सी पे भी 2Q है, और बी पे स्मॉल q चार्ज है, ठीक है। इनके बीच का डिस्टेंस √2d है, हर साइड √2d है, ठीक है। तो यहां से क्या किया हमने, पहले डायगोनल निकाल लिया आपका, ये डायगोनल मैंने यहां से निकाल लिया, ठीक है, BD। तो BD डायगोनल जो होगा वो क्या होगा, √2d का स्क्वायर प्लस √2d का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई किए तो रूट में 4d स्क्वायर, तो इसको बाहर ले लेंगे तो ये 2d आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा डायगोनल आएगा BD, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे फोर्स ऑन Q ड्यू टू प्लस 2Q चार्ज, यानी कि फोर्स ऑन B ड्यू टू A निकालेंगे, ठीक है। तो यहां पे निकालेंगे फोर्स ऑन B ड्यू टू A, ठीक है।
तो ये फोर्स निकालेंगे तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो लगाइए इसमें, तो इक्वल टू के की वैल्यू 9 इंटू 10⁹, या चलो इसके पहले क्यू की इसकी फॉर्म में निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा के, क्यू की वैल्यू कितनी है 2Q इंटू जिसमें निकालना वो है स्मॉल क्यू, ठीक है, अपॉन डिस्टेंस कितना है √2d का स्क्वायर, √2d का स्क्वायर, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा के 2Q Q बाई 2d स्क्वायर, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी के Q बाई डी स्क्वायर, और इसको हम कुछ मान लेते हैं F0, ठीक है। डायरेक्शन क्या आएगी इसकी, डायरेक्शन आएगी, क्योंकि स्टेडी चार्ज ये है, मूवेबल यही होगा, ठीक है। ये तो पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव, तो मूव कौन करेगा, रिपल्सन होगा तो ये चार्ज ही मूव करेगा, तो इसकी डायरेक्शन कुछ इधर आएगी, ठीक है, ऐसे। तो ये आ जाएगा फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए इधर, ठीक है। और जो कि हमने क्या लिया है इक्वल टू F0 ले लिया है हमने इसको, F0, ठीक है। अब इसकी डायरेक्शन हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, A टू B, तो ये होगी A टू B, ये डायरेक्शन है, ठीक है। अब ऐसे निकाल लेंगे फोर्स ऑन B ड्यू टू C, फोर्स ऑन B ड्यू टू C, तो वो कितना हो जाएगा, सब कुछ सेम है, यहाँ पे भी 2Q चार्ज है, यहाँ Q चार्ज है, डिस्टेंस भी सेम है, तो वो भी सिमिलरली सेम फोर्स आ जाएगा। तो सिमिलरली हम लिख सकते हैं के Q बाई डी स्क्वायर, ठीक है। इसको भी हम क्या ले लेंगे, इक्वल टू F0 ले लेंगे। इसकी डायरेक्शन क्या आ जाएगी, स्टेडी चार्ज है, वही मूवेबल होगा, तो C टू B, इसकी डायरेक्शन हो जाएगी C टू B, ये डायरेक्शन हो गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, D की वजह से B पे फोर्स निकाल लेंगे, तो फोर्स ऑन B ड्यू टू D, ठीक है। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, K इंटू 4Q इंटू Q, ठीक है, KQ बाई डी स्क्वायर। अब इसकी BD की डिस्टेंस कितनी है 2D, तो 2D का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, तो ये इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, सिंप्लीफाई करते हैं तो K इंटू 4Q इंटू Q बाई 4D स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाती है। तो 4 से 4 कैंसिल होगा, तो इसकी भी वैल्यू सेम आ गई, इक्वल टू किसके बराबर आ गया, KQ बाई डी स्क्वायर, और जो कि हमने किसके बराबर लिया है, F0 के बराबर लिए, ठीक है। तो इस तरह से ये आ गई। अब हम यहाँ देखते हैं, यदि इसको मैं यहाँ पे बनाऊं डायग्राम को, तो एक फोर्स हमारा इधर आ रहा है, ये देखिए यहाँ पे, ये फोर्स मेरा इधर आ रहा है, फोर्स ऑन B ड्यू टू C, जो कि इक्वल टू किसके बराबर है, F0 के बराबर ही है, ठीक है। अब इसका इन दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो कहाँ आएगा, यहाँ कहीं आएगा, ठीक है। अब इन जो फोर्स ऑन B है ड्यू टू D, इसकी डायरेक्शन क्या है, इसकी डायरेक्शन देखो, B पे जो फोर्स निकाला हमने D की वजह से, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, स्टेडी चार्ज यही है, तो डायरेक्शन होगी D टू B, तो इसकी डायरेक्शन यहाँ पे लिख देंगे D टू B, ठीक है। अब इसकी डायरेक्शन D टू B है, और इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स जो है, इसको F' ले लीजिए, मान लीजिए F' है, और इसकी डायरेक्शन अपनी जो है इधर ही है, F0 की डायरेक्शन भी इधर है, ठीक है। इसकी वजह से जो यहाँ निकाला फोर्स ये F0, इसकी डायरेक्शन भी क्या आ रही है, सेम डायरेक्शन आ रही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स निकाल लेंगे, ठीक है। किस किस का रिजल्टेंट, फोर्स ऑन B ड्यू टू A और फोर्स ऑन B ड्यू टू C की वजह से, जिसकी वैल्यू कितनी है, F' है, ठीक है। तो F' निकालने के लिए क्या करेंगे, देयरफॉर F' इज इक्वल टू, अब ये कैसे देखो, ये फोर्स भी सेम है, फोर्स ऑन B ड्यू टू A, देखो फोर्स ऑन B ड्यू टू A की वैल्यू कितनी आ रही है, इक्वल टू यहां से ये वैल्यू आ रही है F0, ठीक है। ऐसे ही फोर्स ऑन B जो है ड्यू टू C, वो भी क्या वैल्यू है, F0 आ रही है, दोनों सेम वैल्यू आ रही है। अब मैंने बताया था फॉर्मूला, जब दोनों फोर्स सेम होते हैं तो रिजल्टेंट फोर्स क्या निकलता है, F' इक्वल टू ट्वाइस दोनों फोर्स में से कोई भी एक फोर्स, यानी कि F0, ठीक है, वैल्यू डाल दी मैंने cos θ/2। अब इनके बीच में कितना एंगल है इन दोनों फोर्सेस के, देखो इन दोनों फोर्स के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है, ठीक है। तो इनका हाफ ले लेंगे, तो cos θ/2 यानी कि cos 90/2 यानी कि cos 45, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो F' की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2F0 और cos 45 कितना होता है, 1/√2 इंटू 1/√2, ठीक है। अब इसको यदि सिंप्लीफाई करें तो इसको दो बार लिख सकते हैं, √2 एक कट जाएगा इससे, ठीक है। तो इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं √2 इंटू √2
एफ नोट इंटू 1/√2, ठीक है। तो यहां से √2 को हम कैंसिल कर देंगे एक को, तो √2 एफ नोट आ जाएगा, ठीक है। तो एफ डैश की वैल्यू यहां से आ रही है एफ डैश इक्वल टू √2 एफ नोट, ठीक है। अब ये √2 एफ नोट इधर आ रहा है, ठीक है, और एफ नोट की वैल्यू इधर है। तो जो नेट रिजल्टेंट फोर्स है, देयरफॉर हमें जो फोर्स निकालना क्यू पर, फोर्स ऑन क्यू, तो एफ क्यू का मतलब फोर्स ऑन बी नेट, एफ बी, तो एफ बी जो आएगा नेट फोर्स ऑन बी, वो इक्वल टू आ जाएगा आपका एफ डैश प्लस एफ नोट, ठीक है। क्योंकि एफ डैश ये है और एफ नोट भी इधर ही था, ठीक है। तो दोनों फोर्स निकालेंगे यदि यहां से हम, तो फोर्स ऑन बी इक्वल टू आ गया, इक्वल टू इसकी वैल्यू डाल देंगे एफ डैश की वैल्यू कितनी है, √2 एफ नोट, तो √2 एफ नोट प्लस एफ नोट, ठीक है। तो एफ नोट कॉमन हो गया इसमें से, एफ नोट कॉमन, तो ये हो जाएगा √2 प्लस 1, √2 प्लस 1। एफ नोट की वैल्यू डाल सकते हो, एफ नोट की वैल्यू कितनी है, के क्यू बाई डी स्क्वायर, तो इसको हम यदि डाल दें यहाँ पे, तो ये वैल्यू हो जाएगी के क्यू बाई डी स्क्वायर, और ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा √2 प्लस 1। तो ये आपका नेट फोर्स आ गया, यहां से बी पे जो नेट फोर्स आया वो आपका ये आया, ठीक है, के क्यू बाई डी स्क्वायर √2 प्लस 1। इस तरह से हम नेट फोर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसको नोट कर लें, ठीक है। क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है ए पे चार्ज है +E, बी पे चार्ज है +4E, इनके बीच का डिस्टेंस दिया है D, ठीक है। तो पूछता है कि वेयर शुड ए थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, ठीक है। थर्ड चार्ज को कहां पे रखें, ज्वाइनिंग करने वाली लाइन पे टू चार्जेस को, कि व्हाट शुड बी इट्स नेचर एंड मैग्नीट्यूड सो दैट एंटायर सिस्टम कम्स इन इक्विलिब्रियम, कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे, ठीक है। तो द सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम, तो आंसर लिखेंगे यहां पे, द सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम, system will be in equilibrium the system will be in equilibrium if force on P due to A, P पे जो A की वजह से फोर्स है, इक्वल टू क्या हो, फोर्स ऑन P ड्यू टू B। यदि ये बराबर हो दोनों फोर्स P पे, A की वजह से और B की वजह से, तो सिस्टम इक्विलिब्रियम होगा। हमने ये मान लिया कि P जो है, जो थर्ड चार्ज रखा है P पॉइंट पे रखा है, Q चार्ज, जो कि A से X डिस्टेंस पर है। अब टोटल डिस्टेंस कितनी दी है, D, तो ये डिस्टेंस कितनी बची, D माइनस X, ठीक है। तो फोर्स ऑन P ड्यू टू A इक्वल टू होगा फोर्स ऑन P ड्यू टू B, तो इसको निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा K, P पे जो फोर्स होगा A की वजह से, ठीक है, यहाँ पे चार्ज Q है, यहाँ E है, तो K E इंटू Q, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, यानी कि डिस्टेंस कितनी है, X स्क्वायर, इज इक्वल टू, यहाँ पे P पे B की वजह से निकालेंगे, तो K तो K रहेगा आपका, Q1 Q2, Q1 यानी कि Q, Q2 की वजह से कितना हो जाएगा 4E इंटू 4E अपॉन डिस्टेंस कितनी है, D माइनस एक्स का स्क्वायर, D माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये कंडीशन है सिस्टम इक्विलिब्रियम होने के लिए कि दोनों फोर्स इक्वल होने चाहिए उस P पॉइंट पे, तो ये हमने रख दिया इक्वल। तो यहाँ से K कैंसिल हो रहा है, E कैंसिल हो रहा है, Q कैंसिल हो रहा है, तो K कैंसिल, Q कैंसिल, E कैंसिल, ठीक है। तो कितना बचा यहाँ पे, 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 4/d माइनस एक्स का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, दोनों साइड का क्या ले लेंगे हम, स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। तो कितना बचेगा, 1/x इज इक्वल टू हो जाएगा 2/d माइनस एक्स, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू d माइनस एक्स, यानी कि 3x इज इक्वल टू d। तो यहां से x निकाल लेंगे, तो x इज इक्वल टू d बाई 3, यानी कि थर्ड चार्ज को यदि A से d बाई 3 डिस्टेंस पे रखें, तो सिस्टम क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। और क्या पूछता है, What is the nature and magnitude of charge, इस चार्ज का नेचर क्या होगा और मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो उसके लिए कंडीशन क्या है, द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ द नेट फोर्स ऑन ईच चार्ज मस्ट बी 0, ठीक है। तो हम यदि निकालें FA, फोर्स ऑन A इज इक्वल टू क्या होगा, फोर्स ऑन A
ड्यू टू P प्लस फोर्स ऑन A ड्यू टू B। ठीक है, हमने कंडीशन क्या लगाई है, द सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ द नेट फोर्स ऑन ईच चार्ज मस्ट बी जीरो। यानी कि किसी, अब इस पे ए पे जो फोर्स है वो अपना इंडिविजुअल की वजह से तो कुछ नहीं है, किसकी वजह से फोर्स हो रहा है, ए पी की वजह से फोर्स है और बी की वजह से फोर्स है ए पे, तो इसका अपना नेट फोर्स तो कुछ नहीं है, तो इसको हम जीरो रखेंगे। जीरो इज इक्वल टू, तो निकाल लीजिए, तो के क्यू कितना है हमारा, ई इंटू क्यू, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। आर कितना है यहाँ पे डिस्टेंस एक्स की वैल्यू हमने वहां पे निकाल दी है, तो उसकी वैल्यू रख देंगे d/3 का स्क्वायर प्लस, अब b की वजह से निकालेंगे a पे फोर्स, तो डिस्टेंस कितनी है b और a के बीच में d, और चार्ज कितने e और 4e, तो k e इंटू 4e अपॉन डी स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या करेंगे, d/3 का स्क्वायर है तो d²/9 हो जाएगा, 9 ऊपर चला जाएगा, और इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये चीज माइनस में आएगी क्योंकि बीच में प्लस साइन है, तो ये आ जाएगा आपका के क्यू इंटू ई, और 9 यहां पर रहेगा आपका अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, माइनस के इंटू ई इंटू 4e बाई डी स्क्वायर। तो डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल, ई से ई कैंसिल, के से के कैंसिल। ठीक है, तो यहां पे कितना बचा, 9q, तो ये हो गया 9q इज इक्वल टू माइनस के 4e। ठीक है, हमें q निकालना, तो देयरफॉर q इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस 4e अपॉन 9। यानी कि जो चार्ज है उसका नेचर कैसा होगा, 4/9 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होगा। ठीक है, और नेगेटिव में होगा वो। ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या होगा, 4/9 टाइम्स ऑफ ई, और नेचर कैसा होगा इसका, नेगेटिव होगा। ठीक है, इस तरह से हम सोल्व कर सकते हैं। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसको नोट कर लें। बच्चों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।